हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो मैं आपसे विनती करता हूं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन और लोगों तक पहुंचे तो आप हमारी वीडियोस को शेयर करें ताकि हम और लोगों तक पहुंच पाएं और उनको परमेश्वर का वचन सिखा पाएं। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है मसीहत के अंदर? उसके पीछे एक कारण है। आप जानते हैं, अगर आप मसीह में हैं तो इसका मकसद है कि आप परमेश्वर में बढ़ें, आप आत्मिकता में बढ़ें। आपको पता है कि जब एक बच्चा अपने शरीर में नहीं बढ़ता है या उसका शरीर, उसका दिमाग अच्छे से काम नहीं करता है, वो एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं बढ़ता है, तो उसके माता पिता क्या कहते हैं? और अगर आप उसी बच्चे को ले जाके एक डॉक्टर को दिखाओगे तो डॉक्टर भी यही कहेगा कि इस बच्चे के शरीर के अंदर ये परेशानी है, इसी के कारण ये बच्चा बढ़ नहीं पा रहा है। ये बात हम करते हैं कि शारीरिक संसार के बारे में, पर क्या आपको पता है आत्मिक संसार में बढ़ना कितना महत्वपूर्ण है? आत्मिकता में बढ़ना कितना महत्वपूर्ण है? मेरे दोस्त, मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आत्मिक संसार में बढ़ना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, आत्मिक संसार में बढ़ना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज ज्यादातर हमारे भाई बहन मसीहत में या आत्मिकता में क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? हो सकता है कि आप भी उनमें से एक हों। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि लोग मसीहत में क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ज्यादातर लोग यही उत्तर देंगे कि बाइबल ना पढ़ने के कारण, प्रार्थना ना करने के कारण, या आराधना में गीत ना बोलने के कारण, या चर्च ना जाने के कारण ये लोग आत्मिकता में बढ़ नहीं पा रहे हैं। ये सारी बातें आपकी आत्मिकता में बढ़ने का एक कारण जरूर हो सकती हैं, पर सच्चाई को आप झुठला नहीं सकते कि ये सारी बातें, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, गीत गाना, चर्च जाना, दान देना, दशवंश देना, ये सारी चीजें आप लोगों को दिखाने के लिए भी कर सकते हैं कि लोग देखें कि मैं कितना ज़्यादा धर्मी हूँ, या लोग देखें कि मैं आत्मिक हूँ। अभी मैं यहाँ ये बात नहीं कह रहा कि आपको बाइबल पढ़ना छोड़ना है, चर्च जाना छोड़ना है, प्रार्थना करना छोड़ना है, या दान दशवंध देना छोड़ना है। नहीं, पर जो मैं बात कर रहा हूँ उसे आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये सारी बातें हमारे बढ़ने का कारण हो सकती हैं, पर दूसरी तरफ मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये बातें आप दिखाने के लिए भी कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ लोगों के सामने दिखाने के बारे में। मैंने पहले से ही एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। तो चलिए हम फिर से उसी बात पे आते हैं कि मसीह में बढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं, हम आज क्यों पीछे बैठे हुए हैं। जब मैं बात करता हूँ मसीही लोगों की, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे मसीही लोग एक जैसे हैं, या सारे के सारे मसीही लोग आत्मिकता में बढ़ नहीं पा रहे हैं, या उनकी ग्रोथ रुकी हुई है। मैं इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों से जो लोग आत्मिकता में बढ़ नहीं पा रहे हैं, जिनको लगता है कि मैं नहीं ग्रो कर पा रहा हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हमारी ग्रोथ किस लिए रुकी हुई है, इस बात को समझने के लिए हम बाइबल में से कुछ उदाहरणों को देखेंगे। आपको पता है, पौलुस गलातियों की पत्री उसका 1 अध्याय 10 आयत में कहता है कि अगर मैं अभी तक लोगों को ही खुश करता रहता तो मैं मसीह का दास ना होता। तो मेरे दोस्तों,
जाने और अनजाने में हम लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। जाने अनजाने में हम लोगों को खुश करने के कारण अपनी ग्रोथ को रोक रहे हैं। जाने अनजाने में ये बात हमारी ग्रोथ की रुकावट बन सकती है और बन भी गई है। आप बाइबल में से किसी भी व्यक्ति के जीवन को देख लीजिए जिसने लोगों को खुश करने के लिए काम किया। मैं बोलता हूँ बहुत सारे लोगों ने लोगों को खुश करने की कोशिश की, वो कभी आत्मिकता में बढ़ नहीं पाए। पर जिन्होंने परमेश्वर को खुश करने की कोशिश की कि लोग जो समझे समझने दो, मुझे परमेश्वर को खुश करना है, परमेश्वर की बात को मानना है ताकि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही हो सके, वो लोग हमेशा आत्मिकता में बढ़े हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं दो तरह के लोगों के बारे में। पहले फरीसी और शास्त्री। इन लोगों के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये हमेशा लोगों को दिखाने में लगे हुए थे कि लोग हमारी आत्मिकता को देखें, पर उनका अंदर का रिश्ता परमेश्वर के साथ सही नहीं था। इसी कारण यीशु ने इन लोगों के लिए सही कहा कि तुम लोग कपटी हो, तुम्हारा दिल परमेश्वर से दूर है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं परमेश्वर के कुछ चुने हुए लोगों के बारे में, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पौलुस, यीशु मसीह खुद भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। जब हम इन लोगों के जीवन को देखते हैं, इनमें से किसी भी व्यक्ति ने लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया कि लोग क्या सोचते हैं, लोग खुश हो ना हो, उससे इनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। इनका मकसद था कि परमेश्वर के साथ हमारा सही रिश्ता हो। और मैं बात करता हूँ जब इन्होंने ये सोचा कि हमारा परमेश्वर के साथ सही रिश्ता हो, या जब इन्होंने लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया, वो सारी बातें लोगों की भलाई को लेकर आई। इसका मतलब ये नहीं कि अभी जब मैं बात करता हूँ कि हम लोगों को खुश करते ही नहीं रहना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों के साथ नफरत करें या लोगों को आप दुखी करें। नहीं, इसका मतलब आप लोगों से प्यार करें, पर आप परमेश्वर की बात को मानें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो आपको सिखाता है आप वो करें। उससे लोग अगर ना खुश हैं तो लेट देम बी, उससे अगर लोग ना खुश हैं उनको होने दो, पर आप परमेश्वर के काम को करें। सच्चाई ये है कि आप लोगों को खुश नहीं कर सकते और लोग कभी भी आपसे खुश नहीं हो सकते। तो इसलिए अगर आप आत्मिकता में बढ़ना चाहते हैं, आप परमेश्वर के वचनों को माने, लोगों की तरफ ध्यान ना दें कि लोगों को खुश करना है या लोगों को दिखाना है। जब आप ये चीज़ें करना शुरू कर देंगे तो आप आत्मिकता में ज़रूर बढ़ेंगे, क्योंकि आप तब ये कोशिश कर रहे हैं कि आप आत्मिकता में बढ़े, ना कि लोगों की नज़रों में बढ़ें। और जब आप आत्मिकता में बढ़ने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर अपने आप आपको लोगों की नज़रों में बढ़ाएगा। अगर ना भी बढ़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप परमेश्वर के सामने बढ़ चुके हैं, आप अपनी आत्मिकता में बढ़ चुके हैं, और ये ही हमारे जीवन का मकसद है। तो इसीलिए आप कोशिश करें लोगों के साथ प्यार करने की, लोगों के साथ भलाई करने की, परमेश्वर के वचनों को मानने के द्वारा, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं। आप खुदा की आवाज़ को सुने और उसके ऊपर चलें, ताकि परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता सही हो सके। मैं आशा करता हूं कि आप समझ चुके होंगे कि दिखावा हमारी आत्मिक ग्रोथ को रोक सकता है और ये बहुत बड़ा खतरा बन सकता है हमारे जीवन में। तो इसलिए लोगों को दिखाने के लिए कुछ ना करें, परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करें, उसकी आज्ञाओं को मानें। परमेश्वर ने जो आपको करने के लिए कहा है वो करें। अगर आप कुछ इस वीडियो को लेकर कहना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपके पास कोई विषय है जिसके ऊपर चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें, जो आपकी ग्रोथ में मददगार रहे, तो उसके ऊपर भी हम वीडियो को लेकर आएंगे। तो मेरे दोस्तों, जितना ज़्यादा हो अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो लोगों तक पहुँचे तो आप ज़रूर पहुँचाएँ। अगर नहीं
तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचती हैं। परमेश्वर आपके साथ रहे, परमेश्वर की शांति आपके जीवन में बनी रहे।